मैं इनको ये नहीं कहूँगी कि ये ऐश्वर्या राय जैसी मिलती हैं, ऐश्वर्या राय इनके जैसी है, फलां फलां फलां। ये बहुत सारे लोगों ने इनका इंट्रो दे दिया है, लेकिन मैं इनके काम के बारे में बात करूँगी। जब मैं भी इनसे मिली ना तो मैंने इनको यार आप वाकई ऐश्वर्या राय जैसे मिलती हैं। फिर उन्होंने कहा ऐसा ऐसा चेहरा बना के थी, मुझे चिढ़ हो गई है ना इस नाम से। तो मेरा सवाल है कि आपको चिढ़ क्यों हो गई है? कि मैं पहचानी जाऊँ अपने काम की वजह से, माई इम्पैक्ट मीटर की वजह से पहचानी जाऊँ, ना कि यू नो देयर कम्स एन ऐश्वर्या राय लुक लाइक। दैट्स समथिंग के बट आई थिंक इट्स बेस्ट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। और ये खातून जो है ऑस्ट्रेलिया से अपनी इतनी बड़ी जॉब छोड़ के पाकिस्तान आई इस गुर्बत के मसले को हल करने के लिए। ये एक ऐसी ऐप है जहाँ पे आपको सारी मतलब बहुत सारी एनजीओज कॉजेज हैं जो कि उनके कैंपेन्स हैं वो एक ही जगह पे नजर आ रही हैं। ये ऐप लोगों के लिए आसानी बनाने के लिए ये देने वाले के लिए कि वो जाके उसको कहीं से राशन लेना ना पड़े, क्योंकि टाइम लगता है ना राशन लेने में, स्पेशली जो बंदा बाहर अमेरिका में बैठा हुआ है। कि अगर आप जरूरतमंद हैं तो या तो आप किसी डोनर से अपने आप को ऐड करवा के अपने आप को राशन दिलवा सकते हैं, स्कूल बच्चे की स्कूल फीस दिलवा सकते हैं, या फिर आप किसी भी एनजीओ से जाके अपने आप को वेरीफाई करवा के ऐड कर सकते हैं अपने आप को। अलखिदमत के ऑफिस पूरे पाकिस्तान में, आप किसी अलखिदमत के ऑफिस में जाके अपने आप को वेरीफाई करके ऐड करवा सकते हैं। बाहर के लोग तड़प रहे होते हैं कि भाई हम वो चाहते हैं कि वो अपनी ज़कात, अपने एहतियात, अपनी सदकात जो है वो पाकिस्तान में लोगों को दे। बिल्कुल जैसे ऊबर है, ऊबर ने टैक्सी इंडस्ट्री को डिजिटलाइज कर दिया, इसी तरह एयरबीएनबी ने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को डिजिटलाइज कर दिया। इसी तरह हम चैरिटी का जो सेक्टर है, जो सोशल फिलैंथ्रोपिक सेक्टर है, उसको हम डिजिटलाइज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान निम्रा अली और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कवल चीमा के साथ। मैं इनको ये नहीं कहूँगी कि ये ऐश्वर्या राय जैसी मिलती हैं, ऐश्वर्या राय इनके जैसी है, फलां फलां फलां। ये बहुत सारे लोगों ने इनका इंट्रो दे दिया है, लेकिन मैं इनके काम के बारे में बात करूँगी। हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो गुर्बत है, और ये खातून जो है ऑस्ट्रेलिया से अपनी इतनी बड़ी जॉब छोड़ के पाकिस्तान आई इस गुर्बत के मसले को हल करने के लिए। लेकिन इनसे जानते हैं कि क्या वजह थी कि इन्होंने इसी पेशे को चूज़ किया। क्या इनको पाकिस्तान में गुर्बत नजर आई थी कि इन्होंने सोचा कि नहीं मैं चैरिटी करूँगी, चैरिटी के लिए एक ऐप बनाऊंगी, एक डिजिटलाइजेशन करूंगी जिससे जो है पाकिस्तान की गुर्बत खत्म होगी। आए जानते हैं हमारे साथ मौजूद हैं कवल चीमा, इनसे बातचीत करते हैं और आपको भी इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो कैसी हैं आप? बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आपने सिलिकॉन वैली की बेस्ड कंपनी से काम सीखा हुआ है, तो आप चाहती थी ऑस्ट्रेलिया या फिर किसी भी दूसरे मुल्क की अच्छी से अच्छी कंपनी में काम कर सकती थी। आपने पाकिस्तान को ही क्यों चूज़ किया और पाकिस्तान के लिए ही काम करने का दिल क्यों करता आपका? मैंने एक मल्टीनेशनल में काम किया, काफ़ी सारे साल काम किया और फिर मैं ग्लोबल डायरेक्टर तक आ गई। मैं पाकिस्तानी थी, पाकिस्तान ने लोग मुझे पाकिस्तान आके बहुत अच्छा लगता है हमेशा। जब भी मैं पाकिस्तान आई हूँ, कुछ साल रही हूँ, मैंने अपना अंडरग्रेड पाकिस्तान से किया और कहते हैं कि जहाँ पे अंडरग्रेड करते हैं, फास्ट यूनिवर्सिटी से मैंने अंडर ग्रेजुएशन की है और वहाँ पे आपकी बहुत अच्छी मेमोरीज बनती हैं जब आप जिस मुल्क में होते हैं, जिस मुल्क में बड़े होते हैं। तो पाकिस्तान से मेरी हमेशा से बहुत ज़्यादा एक लगाव था, उनसियत बहुत ज़्यादा थी। तो जब मैंने ये सोचा कि मैं ये सोशल इंटरप्राइज स्टार्ट करूँगी तो मैं चाह रही थी कि मैं, क्योंकि पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान से मुझे बहुत प्यार है, तो मैं पाकिस्तान से ही इसको स्टार्ट करूँ। अच्छा, हमारे जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं वो भी पाकिस्तान के लिए इतना नहीं सोचते होंगे जितना आप सोचती हैं। आपको नहीं लगता कि सियासतदान नहीं सोच रहे तो भाई मैं क्यों सोचूं? देखो, पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं। बल्कि जब से मैं सेक्टर में आई हूँ, मैं एनजीओ से मिली हूँ, पाकिस्तान की कुछ एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिली जो कि मुझे अपना आप उनके सामने बहुत ही छोटा लगा, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में। मैं ऐसे लोगों से मिली जो कि माँ बाप ने अपने बच्चों को छोड़ दिया है क्योंकि वो मेंटली डिसेबल्ड हैं या मेंटली रिटार्डेड हैं, बच्चे गटर पे पड़े हुए हैं, इधर उधर हैं, और उन लोगों ने जाके उन बच्चों को लिया, एक लेके गए, एक जगह पे रखा, एक इदारे में रखा, उनको एक वहाँ पे घर दिया, एक बहुत ही प्यार और मोहब्बत दी, उनको इंक्लूड किया सोसाइटी में दोबारा। उन्होंने अपनी पूरी, ऐसे लोग हैं उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस चीज़ पे डेडिकेट की हुई है। ऐसे लोग हैं जो कि ऑर्फनेजेस चला रहे हैं, जो कि ऑर्फनेजेस नहीं हैं, जो कि अपने मतलब उनके घर की तरह का माहौल उन्होंने वहाँ पे रखा हुआ है जहाँ पे बच्चे उनको मम्मी पापा कह रहे हैं। अच्छा, ये जो अभी आप जो कंपनी चला रही हैं उसका नाम क्या है और उसका किरदार क्या है? वो बेसिकली काम क्या कर रहा है? इसका नाम है माई इम्पैक्ट मीटर। आपकी जो चैरिटी होती है, जब आप चैरिटी करने जाते हैं, आप किसी भी इदारे को चैरिटी देते हैं, तो उस चैरिटी को ट्रैक करती है, उस आपको दिखाती है, उसको मेजर करती है कहाँ पे आप दे रहे हैं। एक तो आपके लिए बहुत आसान बना देती है देना कि एक ही जगह पे आप, जैसे जब मॉल में जाती हैं, आपका दिल करता है कि भाई आप क्यों मॉल में जाती हैं कि सारे ब्रांड्स आपको एक ही जगह नजर आ जाए। ये एक ऐसी ऐप है जहाँ पे आपको सारी मतलब बहुत सारी एनजीओज कॉजेज हैं जो कि उनके कैंपेन्स हैं वो एक ही जगह पे नजर आ रही हैं। उनमें से आप किसी भी एनजीओ को चूज करके उनके कॉज या कैंपेन में दे सकते हैं। फिर आप किसी जरूरतमंद को ऐड कर सकते हैं ऐप के अंदर, आप खुद अपने ऐप में ऐड करें। बाय द वे, जब मैं ये बात करती हूँ मुझे बहुत सारे कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं वीडियोस पे कि मुझे ऐड कर ले, मुझे ऐड कर ले। मैं नहीं ऐड कर सकती। आपको जिसने देना है, जो डोनर है, जो कि ये ऐप लोगों के लिए आसानी बनाने के लिए ये देने वाले के लिए, कि वो जाके उसको कहीं से राशन लेना ना पड़े, क्योंकि
टाइम लगता है ना राशन लेने में, स्पेशली जो बंदा बाहर अमेरिका में बैठा हुआ है, उसके पास तो नहीं है इतना, वो टाइम ही नहीं है कि वो पहले पाकिस्तान में किसी को पैसे भेजे, वो राशन ले, फिर राशन को डिस्ट्रीब्यूट करें, या फिर वो अपने पैसे देने से भी लोग घबराते हैं। जैसे जब मैं ऑस्ट्रेलिया में थी तो मुझे ये डर होता था कि मैं पैसे किसी को दूंगी तो पता नहीं वो पैसों का क्या करेंगे, किस तरह इस्तेमाल, मैं किसी औरत को देती हूँ उसका मियाँ छीन लेता है। इस तरह ये एक ऐसी ऐप है जिसमें मैं आप किसी को, अगर मैं डोनर हूँ या आप डोनर है, आप किसी को भी उसके शनाख्ती कार्ड नंबर से या आप उसके फोन नंबर से उसे ऐड कर सकती हैं। फिर आप उसको राशन देंगी तो वो उसके पास एक आईडी चला जाएगा, टोकन आईडी। उसके पास कोई स्मार्टफोन होने की जरूरत नहीं है। लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं जी और बेवा के पास स्मार्टफोन तो नहीं हो। उनके पास स्मार्टफोन कोई भी फीचर फोन हो, ठीक है, छोटा सा फीचर फोन हो, चाहे वो अपने नेबर का ही नंबर दे दें, किसी मोहल्ले वाले का नंबर दे दें, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर से उनको पहचाना जाएगा, उनके पास एक ट्रैकिंग आईडी जाएगा। वो अपने ही घर के पास वाली दुकान पे जाके वो ट्रैकिंग आईडी दिखाएं। दुकान वाले के पास अपनी एक उर्दू में बहुत ही सिंपल सी ऐप है, वो उसमें वो ट्रैकिंग आईडी डालेगा और ट्रैकिंग आईडी से उसको पता चल जाएगा कि आपने उस बेवा को 6,000 रुपए का लेट्स से या 5,000 रुपए का राशन दिया। वो कहेगा जी मेरी दुकान से 5,000 रुपए का राशन ले लो। आपके जो 5,000 रुपए हैं वो दुकानदार के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे ऐप के थ्रू। लेकिन मेरा एक सवाल है कि पता कैसे चलेगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ज़रूरतमंद हूँ तो मैं आपसे कहती हूँ कि भाई मुझे राशन चाहिए, तो मैं कैसे आप तक अपना पैगाम पहुँचाऊंगी कि मैं ज़रूरतमंद हूँ, मुझे राशन चाहिए? मेरे तक नहीं पहुंचाना। देखिए मैंने तो वो ऐप बनाई है ना जिसको कोई भी दुनिया में, पाकिस्तान में, आगे पीछे कहीं पे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। मतलब खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा? खुद को रजिस्टर नहीं करवा सकते आप, क्योंकि जो जरूरतमंद है अगर वो खुद, तो फिर तो कोई भी अपने आप को रजिस्टर करा दे और कह दे जी मुझे राशन चाहिए। मुझे आपने किसी जो आपको राशन देते हैं लोग या आपको कोई राशन दे सकते हैं, आप उनके पास किसी डोनर के पास जाके आप कहेंगे कि जी इस ऐप के थ्रू आप मुझे राशन दे सकते हैं और कोई पैसे देने की, जैसे बेगिंग कर रहे होते हैं ना लोग, के भीख मांग रहे होते हैं लोग, उनको पैसे देने से डर रहे हो तो आप उनको अपना एक कह सकते हैं कि इस ऐप में ऐड करके मुझे सिर्फ राशन दे दें, ठीक है। एक ये, दूसरा ये कि आप किसी एनजीओ जैसे अल खिदमत है, अल खिदमत के पास जाके अपने आप को वेरीफाई करके कि मैं वाकई गरीब हूँ, एनजीओ ऐड कर सकती है किसी को भी, ठीक है। एनजीओ ने ऐड कर लिया। अब अल खिदमत ने पाकिस्तान भर से बेवाओं को ऐड किया हुआ है, तो जो देने वाले हैं उनमें से वो कोई भी, वो देने वाला कहीं पे भी हो सकता है, पूरी दुनिया में बहुत सारे हैं, मतलब हमारे डोनर्स कहीं के भी हो सकते हैं, डोनर दुनिया में कहीं पे भी हो सकता है। हमारी ऐप में इस वक्त तकरीबन 13-14 कंट्री से डोनर्स हैं, ठीक है। तो वो कोई भी उनको किसी भी बेवा को उठा के वो देख भी सकते हैं हिस्ट्री उन बेवा की कि किसी ने दिया तो नहीं है। अगर किसी बेवा को किसी ने नहीं दिया, उस बेवा को वो चूज करके अपनी लिस्ट में, बेनिफिशरीज की लिस्ट में, जैसे आपकी बैंकिंग ऐप होती है, बेनिफिशरीज ऐड कर सकते हैं और फिर आप उस बेवा को राशन दे सकते हैं। और वो कहीं पे भी है, हमारे पास जो बेवाएं हैं वो बलोचिस्तान है, गिलगित है, इंटीरियर सिंध में है, फिर वो साउथ पंजाब में है, तो वहां पे वो बेवा अपने घर के पास वाली दुकान से जाके वो राशन ले सकती है, ठीक है। तो अगर आप जरूरतमंद हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग जरूरतमंद जो है वो मैसेज करते रहते हैं, और तो मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि अगर आप जरूरतमंद हैं तो या तो आप किसी डोनर से अपने आप को ऐड करवा के अपने आप को राशन दिलवा सकते हैं, स्कूल बच्चे की स्कूल फीस दिलवा सकते हैं, अपनी जो वोकेशनल ट्रेनिंग है वो करवा सकते हैं अपने बच्चों की अपनी, या फिर आप किसी भी एनजीओ से जाके अपने आप को वेरीफाई करवा के ऐड कर सकते हैं अपने आप को। अल खिदमत के ऑफिस पूरे पाकिस्तान में, आप किसी अल खिदमत के ऑफिस में जाके अपने आप को वेरीफाई करके ऐड करवा सकते हैं। क्योंकि अच्छा मुझे ये बताएं आपकी इस कंपनी को कितना टाइम हो गया? देखें प्रोडक्ट को बनते तो 2.5 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, मगर हमने लॉन्च जो है वो रमज़ान से बिल्कुल पहले किया, तो कुछ महीने हुए हैं लॉन्च। कुछ महीने में अभी तक कितने लोगों की हेल्प कर चुकी हैं आप इस ऐप के थ्रू? ढेरों, बहुत सारे, मतलब हज़ारों में हैं लोग जो कि मैं हेल्प नहीं करती। देखिए मैंने तो एक फैसिलिटेशन प्लेटफॉर्म बना दिया, मैं तो कुछ लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है, 10-12 की मैं खुद हेल्प कर सकती हूँ, मगर उस प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत सारे लोगों ने पूरी दुनिया से पाकिस्तान में लोगों की हेल्प की है, चाहे वो उनके अपने ख़ानदान के लोग थे या वो उनके जो घर के मुलाजिम हैं उनके ख़ानदानों के लोग थे या वो उनके गाँव के लोग थे या उनके मोहल्ले के लोगों को उनकी मदद। एक हम इसमें ये भी हमने फीचर रखा हुआ है कि आप जो है वो जैसे फेसबुक पे फ्रेंड्स बनाते हैं, लिंक्डइन पे कनेक्शंस बनाते हैं, वैसे आप इसमें भी इम्पैक्ट बडीज बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके जैसे आपके जो कजन्स हैं, रिश्तेदार हैं, वो बाहर रहते हैं, मुल्क से बाहर रहते हैं, वो नहीं जानते यहाँ पे कौन ज़रूरतमंद है, तो आप ज़रूरतमंद को ऐड कर सकती हैं और फिर आप उनके साथ भी शेयर कर सकती हैं। इस तरह ये हमने फीचर बनाया है कि फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे के साथ बेनिफिशरीज को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि जो बाहर लोग हैं वो फिर किसी यहाँ पे लोकल लोगों की फिर आसानी से उनके लिए एक क्लिक रह जाता है, फिर वो एक क्लिक में किसी को राशन भेज सकते हैं और बहुत आसानी से भेज सकते हैं। और बाहर के लोग, जब मैं भी बाहर थी, बाहर के लोग तड़प रहे होते हैं कि भाई हम वो चाहते हैं कि वो अपनी ज़कात, अपने अतियात, अपनी सदकात जो है वो पाकिस्तान में लोगों को दे, ना कि बाहर दे, जो हकदार है, सिर्फ उनके पास टाइम नहीं होता। तो हमने उनके लिए बहुत ही एक आसान तरीका कर दिया कि एक क्लिक से आप किसी को भी पाकिस्तान में राशन भी दे सकते हैं, उनके स्कूल की फीस भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, किसी भी एनजीओ को भी दे सकते हैं। पाकिस्तान में माशाल्लाह इतनी सारी एनजीओ बहुत अच्छे काम कर रही हैं, हमने सिर्फ वो उनको एक ही जगह ला के एक आसानी पैदा
कर दी, एक सिस्टमैटिक अप्रोच बना दी, एक शफाफियत हम ले आए, एक फैसिलिटेशन ले आए हैं हम। बिल्कुल जैसे ऊबर है, ऊबर ने टैक्सी इंडस्ट्री को डिजिटलाइज कर दिया, इसी तरह एयरबीएनबी ने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को डिजिटलाइज कर दिया, इसी तरह हम चैरिटी का जो सेक्टर है, जो सोशल फिलैंथ्रोपिक सेक्टर है, उसको हम डिजिटलाइज कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, जो माई इम्पैक्ट मीटर जो आपने नाम रखा है, इसका मतलब क्या है, ये क्यों रखा हुआ? देखिए, माई इम्पैक्ट मीटर का ये इंसान के अपने लिए, कि जो बंदा चैरिटी करता है वो देखे कि मेरा इम्पैक्ट क्या है दुनिया में। आपकी जो सक्सेस है वो मेजर होती है इन टर्म्स ऑफ कि आपने कितनी डिग्रियां ले ली या आपकी नेट वर्थ क्या है, मगर व्हाट अबाउट योर नेट इम्पैक्ट वर्थ? ऐसा भी तो होना चाहिए ना कि आपकी सक्सेस मेजर हो कि आप दुनिया में क्या करके गए, दुनिया में आपने कितना इम्पैक्ट क्रिएट किया। आपका मीटर क्या है, आपका इम्पैक्ट मीटर क्या है, आपकी लेगेसी क्या है, आपके कल बच्चे भी देख सकें कल को कि भाई मेरे माँ या मेरी बाप की लेगेसी क्या थी, उनका क्या मीटर था इम्पैक्ट का। कह लें कि एक नया मोटिवेशन सिस्टम हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चैरिटी कर रहा है वो एक जगह पे देख सके कि वो क्या चैरिटी कर रहा है। शुक्र है मैंने पूछ लिया, वरना मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी कि इसका मतलब क्या है। अगर ये एक आखिरी सवाल है, क्या आप मतलब वाकई लगती हैं, जब मैं भी इनसे मिली ना तो मैंने इनको यार आप वाकई ऐश्वर्या राय जैसे मिलती हैं, फिर उन्होंने कहा ऐसा ऐसा चेहरा बना के थी, मुझे चिढ़ हो गई है ना इस नाम से। तो मेरा सवाल है कि आपको चिढ़ क्यों हो गई है? देखिए, मुझे ऐश्वर्या राय से बिल्कुल चिढ़ नहीं हुई, मुझे उनसे कोई मसला नहीं है। मुझे चिढ़ होती है इस बात से कि मैं पहचानी ना जाऊँ विद माई लुक्स, विद माई फेस, कि मैं पहचानी जाऊँ अपने काम की वजह से, माई इम्पैक्ट मीटर की वजह से पहचानी जाऊँ, ना कि यू नो देयर कम्स एन ऐश्वर्या राय लुक लाइक, दैट्स समथिंग के। बट आई थिंक इट्स बेस्ट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आपको अपना एक बेहतरीन वर्जन होना चाहिए, बजाय कि आप किसी दूसरे का जो है वो कॉपी वर्जन हो। है, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।